अनकम्प्लीट छोड़ना तो बहुत ही ज्यादती होगी। सर ये जो आपने बात की है ना, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है। अभी अभी जो बात आपने की है कंफर्ट जोन वाली, कि हम कंफर्ट जोन में रहते हैं और रिस्की जोन में नहीं जाते। लेकिन सर जब तक जितनी देर हम कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, कंफर्टेबल रहते हैं, वही हमारा रिस्की जोन होता है। सारी जिंदगी हमारी रिस्क पे ही चल रही होती है। कभी हम इजी हुए हैं तो सर इससे बड़ा क्या रिस्क हो सकता है कि हमारी कोई मतलब जिंदगी की कोई जो है ना वो ना जरूरियात जिंदगी पूरी होती है, ना हमारे कोई ड्रीम पूरे होते हैं। तो इससे बड़ा कि हमारी जिंदगी ही रिस्क पे लगी हुई है कंफर्टेबल जोन में रहने की वजह से। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है जबरदस्त। जो हम कंफर्टेबल जोन में पड़े हुए हैं। जी सर, कह रही हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत ज़बरदस्त जी, समझदार लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त नुक्ता दिया आपने कि जिसको हम कंफर्टेबल जोन कह के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, दरअसल वो कंफर्टेबल जोन नहीं होता। वहाँ हमारी अपनी ज़िंदगी का रिस्क होता है, हमारी ख्वाहिशात का रिस्क होता है, हमारी फीलिंग्स का जो है ना वो रिस्क। रिस्क कहते हैं खतरा, रिस्क खतरे को कहते हैं। तो ये हमारी ड्रीम्स को खतरा है। कभी हमारे ड्रीम्स नहीं पूरे हुए, कभी हमारी फीलिंग्स नहीं पूरी हुई। क्यों? हम कंफर्टेबल जोन में हैं। जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं सारी जिंदगी। तो इसी तरह जी ये इसको वो मुयसर, बस मुझे तो ये इस प्रमोशन से सिर्फ यही समझ आती है, ये 3 लफ्ज हैं जी, मुयसर को मुअस्सर बनाए। और ये ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लें इस फ़िक्रे को, मुयस्सर को मुयस्सर बनाएं। जब भी मौका मिले उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और ये हमें प्रोडक्ट की शक्ल में जितने के पैसे देने हैं, तो उससे कई गुना ज़्यादा हमें बेनिफिट दे रहा है ये इदारा। तो इसका हमें ये मुयस्सर है, इसको मुयस्सर बनाएं, इससे फ़ायदा उठाएं। तो जी लास्ट टाइम जो हमारा दिन था जी हेल्थ कॉन्सेप्ट का, तो हम पेज नंबर 6 पे पहुंचे थे जी लास्ट टाइम। तो मैं चाहूँगा कि मैं वहीं से शुरू करूं। हाँ, अगर आप पार्टिसिपेंट जो हैं, अगर ये शुरू से सुनना चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं उसको फिर दोहराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नहीं तो जहाँ से मैंने छोड़ा था मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, जैसे आप कहते हैं। अगर कोई अपनी राय, मिसबा बेटा, ये कोई मिसबा है, उनका माइक ऑन है, वो कुछ कहना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, वो कह लें। नहीं, वैसे ही वो माइक ऑन था। चलो ठीक है जी। तो मुझे कोई बंदा बता दे कि मैंने ये हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है ये शुरू से मैंने पहले पेज से शुरू करना है या छठे पेज से जहाँ से मैंने छोड़ा था। सिर्फ मैं उसको मुझसे करूँगा, जो पिछली दफ़ा जहाँ पे मैंने छोड़ा था उसको सिर्फ जोड़ूंगा साथ, और अपना जो है ना वो काम शुरू कर दूंगा। जैसे आपकी राय है, अगर कोई बोलना चाहे तो प्लीज़ थोड़ी सी मदद कर दे मेरी। एनी पर्सन, कहाँ से शुरू किया जाए? शुरू से शुरू किया जाए या पेज नंबर 6 से शुरू किया जाए? सर शुरू से किया जाए। सुभान अल्लाह। जिंदे रहो, जिंदे रहो, जिंदे रहो। नहीं तो इंशाल्लाह यही उम्मीद थी। हाँ जी, तो जी शुरू करते हैं जी हेल्थ कॉन्सेप्ट। एक बार फिर अवाम की पुरजोर इसरार पर, ख्वाहिश पर, लोग तो लोकाने कह देते सूए जोड़े पा लेते हैं जी। हम कॉन्सेप्ट, हेल्थ कॉन्सेप्ट शुरू नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो जी हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है टीसीएम का, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन टीसीएम, जो हम सीख रहे हैं जी, उसमें एक बाकायदा सेहत का एक नजरिया है, सेहत का बाकायदा एक नजरिया है। और वो कौमें, वो मुल्क, वो ख़ानदान, वो इंडिविजुअल्स जो किसी न किसी नज़रियात पे कायम होते हैं, नज़रिए जिनके होते हैं, वो हमेशा ज़िंदगी के हर शोबे में, हर फील्ड में हमेशा कामयाबी ले जाते हैं। तो इसी तरह जिस शोबे में हम आए हैं पीसीएम में, तो इसके लिए हमारे पास बाकायदा इंसान को सेहतमंद रखने के लिए बाकायदा एक नज़रिया है, एक तसव्वुर है, एक पूरा प्लान है। क्या प्लान है जी? वो कहता है जी पीसीएम में सेहत का नजरिया ये है कि अगर ये 3 काम इंसानी जिस्म से कर दिए जाएं तो इंसान की सेहत
सही रहती है, सेहतमंद, काफी देर तक हम अपने आप को सेहतमंद रखने में कामयाब हो सकते हैं। वो 3 काम क्या है जी? वो 3 काम है जी, क्लीनिंग, रिप्लेनिशिंग, स्ट्रेंथनिंग। जब ये 3 काम हम कर लेते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो बैलेंस की पोजीशन में आ जाता है, मुतवाजन हो जाता है। फिर उसको मुतवाजन को हमेशा मुतवाजन रखने के लिए हमारे पास बाकायदा वो डिवाइसेस मौजूद हैं कि अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो हम हमेशा मुतवाजन अपने आप को रख सकते हैं। ये जो नए लोग हैं जी, जो अभी 16, 17, 18, 19, 20 के लोग हैं जिनके जिस्म में अभी वो फासद मादे, वो जायद चीज़ें, वो जहरीला मवाद जो जिसकी हमने क्लीनिंग करनी है या क्लीनिंग करनी है, वो टॉक्सन, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो अभी कम गए हैं। बिल्कुल उसी तरह समझिएगा प्लीज, बिल्कुल उसी तरह नॉलेज के तौर पर, इंफॉर्मेशन के तौर पर ऐड करने जा रहा हूँ एक नई बात कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे मजहब में बड़ों का अदब, छोटों से शफकत करने का हुक्म है। बड़ों का अदब क्यों करना चाहिए, उसकी लॉजिक वो माहिरीन उलमा कहते हैं कि बड़ों का अदब इसलिए करना चाहिए कि उनकी उम्र ज्यादा है, उन्होंने जिंदगी में नेकियां ज्यादा की होंगी, उनकी नेकियों की वजह से उनका एहतराम करना है हमने। छोटों से शफकत, मोहब्बत, प्यार इसलिए करनी है कि उनकी उम्र थोड़ी है, उनके गुनाह थोड़े होंगे। अल्लाह अकबर। ये सुन लें, शायद आज ये पहली दफा सुन रहे हो, ये नई नई इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बड़ों का अदब तो हमने सुना हुआ कि हमारा मजहब कहता है कि बड़ों का एहतराम करो और छोटों से शफकत से पेश आओ। लॉजिक उसके पीछे ये है कि बड़े जो है आपकी उम्र में, उनका ये तसव्वुर रखें कि उनकी एज ज्यादा है, उन्होंने अपनी उम्र में, अपनी जिंदगी में उनकी उम्र ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा नेकियां की होंगी, उनकी नेकियों की वजह से उनकी इज्जत करें। और छोटों से मोहब्बत और शफकत और प्यार से इसलिए पेश आए कि उनकी उम्र थोड़ी है, उन्होंने गुनाह थोड़े किए होंगे। अब मैं इसको सुना के मैं वापस अपनी क्लिंजिंग की तरफ लेके आना चाहता हूँ। ये जो 18-20 साल के लड़के लड़कियां हैं, इनके टॉक्सिक जो सब्सटेंस हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो जहरीले मवादे हैं, जो केमिकल हैं, इनकी उम्र चूंकि थोड़ी है, इनके जिस्म में ये थोड़ा माल गया, अभी इनकी क्लिंजिंग जल्दी हो जाएगी। हाँ, इनकी रिप्लेनिशिंग जल्दी हो जाएगी, इनकी स्ट्रेंथिंग जल्दी हो जाएगी। कहाँ ये 20 साल वाला और कहाँ मुझ जैसा 57 साल वाला बंदा। 57 साल में 20 साल में 37 साल का फर्क है। अब ये 37 साल जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो जो है आपकी निस्बत ज्यादा मेरे जिस्म में चले गए हुए हैं। मुझे क्लींजिंग के लिए ज्यादा प्रोसेस, ज्यादा वक्त लगाना पड़ेगा, ज्यादा जो ना ये प्रोडक्ट खानी पड़ेगी। उसकी निस्बत एक ये कामरान मलक साहब हैं, या ये अपने मलक उल्फत साहब हैं, ये हमारी छोटी बेटियां जो हैं, ये भी रानी इकरा साहिबा हैं, ठीक है जी। ये चलो मैं शामिल तो नहीं करना चाहता था, चलो शामिल कर लेते हैं। सालिक चौधरी है, ये जैनब हैं, ये जो छोटी उम्र के जो ये जो नए शामिल हुए हैं, इन लोगों की उम्रें थोड़ी हैं, इनके जिस्म में अभी वो टॉक्सिक्स और जहरीलेपन जो मवाद है वो अभी कम गया है, इनकी क्लींजिंग जल्दी हो जाएगी। तो हमारे पास जब क्लींजिंग, रिप्लेनिशिंग, स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी तो इसके बाद इनकी बाकी सारी उम्र जो पड़ी है उनके लिए इनके हमारे पास बैलेंसिंग की, जब जिस्म बैलेंस हो गया तो उसको बैलेंस को यानी मुतवाजन रखने के लिए हमारे पास बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है। उनमें ये जो ना ओरास्टोन और ये ब्रेसलेट भी है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगी। स्केलर एनर्जी रात को हमने प्रिवेंशन में पढ़ा, अब ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगी। ये ओरास्टोन और ये जो है ये हमारे जिस्म को मजबूत ताकत देगी, ब्लड प्रेशर से महफूज रखेगी, ब्लड प्रेशर तेज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। ये मुतवाजन करने वाली हमारी प्रोडक्ट है। जिन घरों में बीसीएम है और रोजाना बीसीएम करते हैं, वो बैलेंस रहेगा उनका जिस्म। जिनके पास एक्को लाइफ है, अगर वो रोजाना उसकी थेरेपी लेते हैं तो वो बैलेंस रहेगा। जिनके पास बीपी कॉम है, उसका नाम ही बीपी कॉम है, बीपी कॉम, ब्लड प्रेशर कॉम, कंबी, कंगी कॉम, कंगी को कहते हैं कंगी, ब्लड प्रेशर वाली कंगी है हमारे सिस्टम के पास, बड़ी जबरदस्त। सिर्फ सर में कंगी करने से, सिर्फ कंगी करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, सर दर्द नहीं होगा। पुराना से पुराना सर दर्द, जितना मर्जी पुराना से पुराना सर दर्द हो, वो ये हमारी बैलेंस की प्रोडक्ट है जी, वो बैलेंस रखेंगी। यानी हमने क्लींजिंग कर ली, रिप्लेनिशिंग कर ली, स्ट्रेंथनिंग कर ली,
پھر بھی اس کے بعد بیلنس ہو گیا ہمارا جسم، تو اس کو ہمیشہ بیلنس رکھنے والی یہ پروڈکٹ کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو یہ کلینزنگ کیا جی، اس کی تھوڑی سی ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کی کلینزنگ کی وضاحت ہم نے کیسے کرنی ہے جی، یہ کہتا ہے جی ٹائنز ہیلتھ کانسیپٹ۔ یہ پہلے کلینزنگ کے بارے میں یہ بتایا گیا جی، کلینزنگ، ریپرینشنگ اور اسٹرینتھنگ، یہ تین کا جو عدد ہے اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ نظریہ کہاں سے لیا گیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ تین چیزیں لی لگی؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں ہیلتھ کانسیپٹ کا جو نظریہ ہے اس کے لیے ہمیں وان جی نائجنگ جو چائنا کے ایک بزرگ ہیں، جس طرح ہمارے پاکستان کے جو تحریک پاکستان کے بزرگ ہیں، جو ہمارے ویسے بزرگ لوگ ہیں مذہبی طور پر، جو انہی کی طرح کے چائنا کے ایک وہ اسکالر ہے، ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک رائٹر ہیں، مصنف ہیں، صحت کے بارے میں انفارمیشن رکھنے والی پرسنالٹی ہیں، وان جی نائجنگ۔ انہوں نے کتاب لکھی، وان جی نائجنگ نے کتاب لکھی، اپنے ہی نام پر وہ کتاب انہوں نے بنائی۔ اس میں وہ کہتا ہے جی وان جی نائجنگ ڈیوائڈز دا یونیورس انٹو 3 لیولز آف ہیون، ارتھ اینڈ پیپل۔ اس نے یہ اس کائنات کو 3 سطحوں میں، 3 درجوں میں تقسیم کیا، ہیون جنت، ارتھ زمین، اینڈ پیپل، یعنی لوگ، زمین اور جنت۔ اب یہ کائنات کا لفظ بہت وسیع ہے، ہاں، تو یہ ظاہر ہے جو نئے لوگ ہیں جی آج ہماری کلاس میں، یا جو پہلی دفعہ ہیلتھ کانسیپٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ بڑی دلچسپ ہوگی، لیکن باقی جو ہیں ان کے لیے یہ بوریت کا سامان ہوگی۔ لیکن اس کو بوریت نہیں، جو پرانے لوگ ہیں وہ اس نیت سے اس کو سنیں کہ کل کو اگر یہ ترابی صاحب نہیں ہوتے، میسر نہیں ہوتے، تو ہم کیا یہ اسی طرح یہ اس کو بیان کر پائیں گے؟ وہ یہ اس نیت سے اس کو سنیں۔ نئے لوگوں کے لیے تو انفارمیشن ہی نہیں ہے، وہ انفارمیشن کے انفارمیٹیو کے طور پر اسے لیں، اور جو پرانے ہیں وہ بوریت کی بجائے یہ نہ سمجھیں کہ یہ پھر وہی شروع کر دیا انہوں نے۔ نہیں بھائی، کیا آپ کو یہ بولنا آ گیا ہے؟ آپ کسی بھی کلاس میں کسی بھی وقت کہیں بھی کیا یہ بولنے کی پوزیشن میں ہیں؟ آپ اس نیت سے اس کو تیار کریں۔ یہ بار بار سر فیصل نے جو اگر کہا ہے نا کہ شروع سے شروع کریں، تو ان کے پیچھے کیا ایک مطمع نظر ان کا کیا ہے کہ میکسیمم ہمیں اگر یہ پیش کرنا پڑے تو کیا ہم کیسے کر سکیں گے؟ تو یہ کائنات جو ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے۔ ایک تو یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ صرف یہ دنیا ہے، جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا ہے۔ اس طرح کی کئی ملینز دنیا ملائی جائے تو پھر ایک کائنات بنتی ہے۔ اب یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، غصہ چڑھ رہا ہے جی الفت علی اوان صاحب کو، یونیورس کی تعلیم یہ کیا کر رہے ہیں جی، گلیکسیز ہیں جی، ملین کے حساب سے جی، کہکشائیں ہیں جی، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ نہیں سر، نہیں کوئی غصہ نہیں ہے سر۔ ٹھیک ہو گیا، میں جیل آ گیا، میں ستا تھا نہیں کی طرح، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کلرز آر کمپوزڈ آف 3 پرائمری کلر،